प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के समय का आदमी एक दूल्हे ने दहेज में अपने ससुर से रेलगाड़ी मांगी। देखें, जबकि आज का आदमी चमड़ी और दमड़ी के लिए परेशान रहता है, लेकिन भगवान के लिए इतना परेशान नहीं होता। अगर भगवान के लिए इतना परेशान होता तो शायद उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाती। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। काहे भूला फिरे रे मनी राम, काहे भूला फिरे रे मनी राम, कि अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, कि अपना कोई नहीं। भैया, घर वाले विवाह के लड़की के विवाह के लिए देखने के लिए पहुंचे तो रामपुर गांव में पहुंचे, और रामपुर गांव में अपने बिरादरी के लोगों में पहुंच करके उनका बड़ा सम्मान किया गया। लड़का पढ़ा लिखा था, लेकिन घर वाले लड़का ये लालची ज्यादा था। बात तो सारी तय हो गई, भाई विवाह में क्या क्या लेना है, तिलक में क्या देंगे आप, और आखिर में सारी चीजें, गाड़ी घोड़ा सारी चीजें व्यवस्था कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके बाद में घर वालों ने कह दिया कि देखो, लड़का जो मांगेगा, लड़के को आप थोड़ा जो है उसको सुलझा लीजिएगा, उसकी कही हुई बात को उसको मना लीजिएगा, बस हम लोग तो कुछ मांगते नहीं। और कहा कि देखो, अरे अपने लड़की के लिए तुम जेवर दोगे ही, अपनी लड़की के लिए गाड़ी घोड़ा तुम देगे ही, और हमारे क्या करना, हम जाएंगे 10 आदमी हमारे साथ जाएंगे तो आपको वहाँ जो है हम लोगों का सम्मान तो आप करेंगे ही। कहा हाँ, ये सब हो जाएगा। अब उन्होंने कहा मांगते कुछ नहीं, केवल लड़के को मना लेना। लड़की ने लड़के को देखा, लड़का अच्छा था देखने में, लेकिन लोग जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। संजोग की बात, द्वारचार हुआ, घर पहुंचे, विवाह का कार्यक्रम हुआ, सम्मान किया। और समधि शब्द का मतलब होता है सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जो दोनों समधि की बुद्धि बराबर हो तब तो समधि होते हैं। भगवान राम की बारात में दशरथ को और जनक को लेकर के गोस्वामी बाबा ने लिखा कि सम समधि देखे हम आजू। बराबर बुद्धि वाले समधि तो हम आज ही मैंने देखा है। सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू, देखा। लेकिन अब जब कलेवा का समय आया तो कलेवा के समय में लड़के बैठ जाते हैं, भोजन करने लगे। तो भोजन करने से पहले लोग मांगने की भैया खा लो, लेकिन कुछ मांग लो। और भगवान राम ने क्या मांगा था? जब भगवान राम पहुंचे तो भगवान राम ने मांगा था यही। जब इससे ज्यादा जोर किया गया, जनक जी ने और जो है सुनैना ने कहा कि भैया कुछ मांग लो, तो भगवान राम ने मांगा था कि देखो, पहली बात हम मांगेंगे नहीं, और अगर आपको देना है तो पहले आप हाँ कर दो कि जो मांगूंगा वो दे दोगे। जनक जी ने कहा तुम सन नहीं हदे कछ मेरे, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम तुमको नहीं दे सकते, मांगो, जो मांगोगे देंगे। भगवान राम ने कहा कि अगर तुम देना चाहते हो, जहाँ करोड़ों की संख्या में बारात गई थी, लाखों में नहीं थी, करोड़ों की संख्या में बारात थी, तो भगवान राम ने जनक से क्या मांगा, जरा विचार करें। देखें, भगवान राम ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बारात में जितने भी लोग आए हैं, हमारे बारात में जितने भी लोग आए हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है और कोई भी बिना विवाह के न जाए, सबका विवाह करवा दीजिए। राम ने ये मांग लिया
कि बारात में जितने लोग आए हैं जिनका विवाह नहीं हुआ सबका विवाह करवा दी। जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। और तुरंत ही विदेह नगर में मिथिला में ढिंढोरा पिटवा दिया और बारात में राम के जितने लोग गए थे सबका विवाह करवाया। ऐसे दानी होते हैं, ऐसे ये जनक की बात है। तो आज जब दूल्हा, आधुनिक युग की बात है, जब दूल्हा भोजन करने बैठा तो उनकी सासू जी आई, ससुर जी आए और लोग आप पूछे कहा कि तो भैया, लेकिन बुद्धिमान नहीं था वो, पढ़ा लिखा तो था लेकिन ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। जब सासू और ससुर ने ज्यादा जोर किया कि भैया कुछ मांग लो, तो कहा मांग रहे हैं दे दोगे, कहा देंगे, बोलो अगर हमारी हैसियत में है तो जरूर देंगे। तो कहा अगर तुम नहीं दोगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। दूल्हे ने कहा हम कलेवा नहीं करेंगे। अब लोग बड़े चिंता में पड़े क्योंकि उसके पिताजी कहा था कि लड़के को मना ले। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमको रेलगाड़ी चाहिए, रेलगाड़ी ट्रेन हमें चाहिए। अब घर वाले सुन करके परेशान हो गए कि अब तो क्या करें, हमने कह भी दिया है और ये इस पर तैयार है, अब कहता है कि खाएंगे भी नहीं, बोलो अब क्या करें। घर पर पहुंचे माता पिता रोने लगे और माता पिता को देख करके उनके परिजन पुरजन जितने थे वो भी सब रोने लगे कि अब क्या करें। तो इसी समय लड़की आ गई जिसकी शादी हुई। लड़की ने कहा पिताजी क्यों रोते? तो कहा ठीक है, क्यों रो रहे हो? तो कहा रोने की जरूरत नहीं, मतलब उन्होंने बताया कि लड़के ने ट्रेन मांगा। तो कहा पिताजी तो ठीक बढ़िया, जा करके कह दो हम ट्रेन देंगे, लेकिन उनको करना है कि वो अपने पिताजी से कह दें कि हमारे घर से वो अपने घर के दरवाजे तक रेल की पटरियां बिछा दे, तैयार कर, रोड तैयार कर, रेल की पटरी तैयार तब तो ट्रेन जाएगी। और जा करके इसी प्रकार से उनके सास ससुर ने बताया। अब तो घर वाले उनके बड़े परेशान हो गए और अपनी बात ही से हार गए। और कौन ट्रेन दे सकते हैं, लेकिन ट्रेन के लिए रास्ता चाहिए, कैसे देंगे? तो इसलिए कहने का मतलब है कि चमड़ी और दमड़ी में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, भगवान का भजन करो। भज मोहन मुरारी भगवान की अपना कोई नहीं, काहे भूला फिरे रे मनी राम कि अपना कोई नहीं। सब लोग भगवान की शरण में जा, प्रेम से बोलो सिया रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, आपति महादेव जय।